पार्ट 11 दिल के दरवाजे और दूसरा एहसास। अयान उस दिन थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। अनन्या के साथ हुई पिछली बातों ने उसके भीतर एक नई तरह की समझ जगा दी थी। वो अनन्या के हर एहसास को अब और ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे लगने लगा था कि अनन्या की जिंदगी में बहुत सी बातें अनकही थीं और वो सब धीरे धीरे उसके सामने खुल रही थीं। दूसरी तरफ अनन्या भी एक अजीब से खिंचाव में थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा पहली बार किसी के सामने खुलने लगा है। उसे डर भी था, लेकिन वो डर अब पहले जितना भारी नहीं रह गया था। अयान के प्रेजेंस ने उसके अंदर एक सटल सा कॉन्फिडेंस बना दिया था, जैसे कोई उसे धीरे से संभाल रहा हो। उस दिन दोनों ने काफी देर तक बिना किसी खास टॉपिक के बात की। बातों के बीच वो अनकही स्माइल, वो छोटी छोटी नजरें, वो पॉजेज, सब कुछ अब खास बन गया था। कभी कभी अनन्या की आंखें खो जाती थीं और अयान एक ही नजर में समझ जाता था कि कहने को बहुत कुछ है, पर अनन्या रोक रही है। अनन्या ने कहा, अयान, तुम कभी नोटिस करते हो कि हम दोनों की बातें खुद ही एक डायरेक्शन ले लेती हैं? अयान ने कहा, हाँ, क्योंकि हम दोनों फ्लो में बात करते हैं, किसी फोर्स्ड टॉपिक में नहीं। अनन्या ने हल्की सांस ली। मुझे ये अच्छा लगता है। पहले कभी किसी के साथ ऐसा फील नहीं हुआ। अयान मुस्कुराया। सेम हियर। कुछ देर वो दोनों बहुत सामान्य बातें करते रहे, लेकिन उस सामान्यपन में एक कंफर्ट छिपा था। अनन्या ने अचानक पूछा, अयान, क्या तुमने कभी किसी को इतना डीपली फील किया है? अयान ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद नहीं। तुम्हारी वजह से मैं ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूं। अनन्या ने नजरें झुका ली। मैं भी, उसने धीरे से कहा। उसकी उस एक लाइन में बहुत कुछ था। उसके डर, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी, सब कुछ। अयान समझ गया कि अनन्या किसी और दिशा में सोच रही है। उसने शांत होकर कहा, तुम कुछ शेयर करना चाहती हो? इवन अ लिटिल बिट? अनन्या ने थोड़ा लंबा पॉज लिया। अयान, सच बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं अपने सारे थॉट्स बता दूं, तो शायद तुम मुझे अलग नजर से देखने लगो। अयान ने धीरे से जवाब दिया, तुम जो भी हो, जितनी भी लेयर्ड हो, मैं सब देखने के लिए रेडी हूं। अनन्या उसकी बात सुनकर शांत रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि अयान ने उसे एक रीअश्योरेंस दिया है, जिसकी उसे बरसों से जरूरत थी। कुछ समय बाद अनन्या ने कहा, अयान, तुमने नोटिस किया है, जब से हम मिलना शुरू हुए हैं, मैं पूरी तरह से बदल गई हूं। अयान बोला, बदली नहीं हो, तुम खुल रही हो। ये डिफरेंस होता है। अनन्या को ये बात अच्छे से लगी। काश मुझे पहले कोई ऐसा मिलता, उसने कहा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं ही पहले मिलने वाला था, बस टाइमिंग थोड़ी लेट हो गई। अनन्या उसकी बात सुनकर पहली बार उस दिन जेन्युइनली हंसी। अयान को लगा जैसे वो हंसी उसके दिन भर की थकान दूर कर देती है। लेकिन तभी अनन्या थोड़ी गंभीर हो गई। अयान, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। अयान बोला, पूछो। अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अयान, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बन सकते हैं? अयान एक पल को शांत हो गया। ये सवाल हल्का नहीं था। इसमें डर भी था, उम्मीद भी, क्यूरियोसिटी भी। अयान ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में ऑलरेडी इम्पैक्ट बना लिया है। अनन्या की सांस रुक सी गई। ऑलरेडी?
उसने पूछा। आयन ने सिर हिलाया। हाँ, तुमने मेरी लाइफ को इतना चेंज किया है जितना शायद तुम खुद भी नहीं समझ पाओगी। अनन्या की आंखें थोड़ी नम हो गईं। कैसे चेंज किया? आयन ने कहा, तुमने मुझे पेशेंस सिखाया, फीलिंग सेंस सिखाया और समझना सिखाया। अनन्या की आंखों में एक चमक आई। और मैंने तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज किया? आयन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे फील करना सिखा दिया। अनन्या की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। आयन, तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। आयन ने कहा, कंफ्यूज नहीं, तुम्हारे अंदर चला हुआ सारा स्टॉर्म मैं समझ सकता हूं। बस तुम मुझे अलाउ कर दो। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। आयान, मैं अलाउ कर रही हूं। ये सुनकर आयान के चेहरे पर वो सॉफ्टनेस आ गई जो अनन्या को सबसे सेफ लगती थी। कुछ देर बाद अनन्या ने धीरे से कहा, आयान, मुझे लगता है तुम मेरे इमोशंस का सबसे सेफ कॉर्नर हो। आयान ने कहा, तुम्हारा कॉर्नर बनना मेरे लिए ऑनर है। अनन्या ने फिर उससे पूछा, आयान, क्या तुमको मेरे साथ फ्यूचर का फियर नहीं लगता? आयान ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ एक फियर लगता है, अगर तुम खुद को डाउट करने लगो तो। अनन्या फिर चुप हो गई। उसे एहसास था कि आयान की बात सच है, वो खुद से बहुत लड़ती है। लेकिन आयान का साथ होना उसके लिए किसी इनविजिबल शील्ड जैसा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आयान, कभी-कभी लगता है तुम मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा समझते हो। ये कैसे पॉसिबल है? आयान ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम खुद को एक एंगल से देखती हो और मैं तुम्हें हर एंगल से देखता हूं। अनन्या ने अब की बार उसकी तरफ देखा, एक लंबी, गहरी, ऑलमोस्ट इमोशनल नजर से। आयान, उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए क्या हो? आयान ने गहरी सांस ली। वो जवाब दे सकता था, वो कुछ भी बोल सकता था, पर उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं वही हूं जो तुम मुझे बनना चाहती हो। अनन्या का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने नजरें नीचे कर लीं, फिर वापस उठाईं और उसने बहुत धीरे से कहा, आयान, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंस हो और ये शब्द मेरे लिए बहुत हैवी होता है। आयान उस पल उसके और करीब महसूस हुआ, बिना किसी टच के। इमोशनल नियरनेस कभी-कभी फिजिकल नियरनेस से भी गहरी होती है, और उस दिन दोनों ने ये महसूस किया। उनकी बातचीत रात भर नहीं चली, लेकिन उस एक हिस्से ने दोनों के बीच एक नया लेवल बना दिया। आयान ने जाते जाते कहा, अनन्या, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे वो वाली इंपॉर्टेंट बात बताना जो तुमने कहा था, जब तुम रेडी हो। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं रेडी हो रही हूं, धीरे धीरे। आयान मुस्कुराकर बोला, बस जितने टाइम तुम्हें चाहिए उतना ले लेना। और यहीं पार्ट 11 खत्म होता है। एक ऐसे मोड़ पर जहां दिल खुलने शुरू हो चुके हैं, पर कुछ सच अभी भी लॉक है।